विश्व में धूमधाम से मनता है रविदास जयंती, लेकिन इनकी बनारस में जो पूरे भारत से 20 लाख उत्तर प्रदेश में बनारस में जो रविदास समाज आएंगे, चमार समाज जुटेंगे, रविदास जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के बनारस में मनाया जाएगा। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे। एक दिन कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो रैदास जी ने कहा, भैया ये हमारे भी 1.25 रुपया ले जाओ और गंगा मैया को दे देना हमारे 1.25 रुपया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम जा रहे हो। तो उन्होंने 1.25 रुपये भिजवाए किसी से गंगा जी। तो गंगा जी जो 1.25 रुपये लेके गए ना, उन लोगों की नीयत खराब हो गई कि अपन लोग कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी में। उस 1.25 रुपये का ना उन लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब वो गए गंगा जी नहाने, तो गंगा जी ने उनसे कहा, गंगा जी से आवाज आई, ये भैया मेरे रैदासा ने 1.25 रुपये भिजवाए, मेरे कहाँ है? तो अब वो हक्के बक्के रह गए। तब उन्होंने 1.25 रुपये अपने वाले निकाले और 1.25 रुपये दे के भाई ये लो। और गंगा मैया ने पैसे लिए, उसको चुनरी भिजवाई थी रैदास जी ने मैया के लिए, चुनरी भी चढ़ा दी उन्होंने और गंगा मैया बड़ी खुश हो गई। फिर गंगा मैया ने एक सोने का कड़ा निकाला, वो कड़ा दिया, बोले लो ले जाओ, मेरे रैदासा को दे देना, मेरे रैदास को दे देना। अब भैया वो सोने का कड़ा देख के ना उन लोगों की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, उनके अंदर कोई भाव था नहीं। अब वो लोगों ने क्या किया कि वो कड़ा सुनार के घर जाके बेच दिया, और वो कड़ा बहुत, अब गंगा मैया ने दिया, वो धरती की बनावट का कड़ा था ही नहीं, धरती का कोई उसमें था ही नहीं सिस्टम, वो तो दिव्य था। सुनार ने देखा कि भाई ये कड़ा तो सामान्य नहीं है, ये कड़ा राजा को देना चाहिए। सुनार ले गया राजा के पास, महाराज ये दिव्य चीज लाया हूं, ये कड़ा रानी के लिए। मुंह मांगी रकम राजा ने दे दी, कड़ा ले लिया, रानी को बड़ा पसंद आया, बोले सोनार से बोलो कैसा कड़ा दूसरा बनवाए। अब सोनार फंस गया, राजा ने बुलाया, चलो वैसी कड़ा रानी के लिए दूसरा बनाओ, दूसरे हाथ के लिए। बोला महाराज मैं नहीं बना सकता ये कड़ा। क्यों? बोले मुझे तो किसी ने बेचा था। किसने बेचा? फलाने ने बेचा। फलाने को बुलाया, क्यों रे ये कड़ा कहाँ से आया? बोले महाराज वो गंगा मैया ने दिया। गंगा मैया ने? तो एक काम कर, गंगा मैया से दूसरा मांग के ला। अब बोले हमारी थोड़ी सुने गंगा मैया। बोले किसकी सुनेंगी? बोले रैदासा की सुनेंगी। अब तो राजा पूरी सेना लेके रैदास के पास गए, रैदास जी गंगा मैया से कहो कि हमारी पत्नी के लिए दूसरा कड़ा बुलवाएं। रैदास जी बोले हे भगवान, हमें तो पहले ही कड़े का ज्ञान नहीं है, दूसरा कहां से बुलवाएं? तो कोई हम गंगा मैया के कोई मुनीम थोड़ी है, वो तो हमारी माँ है, हम उनको प्रेम से पुकारते हैं। राजा बोला नहीं, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है, यदि तू भक्त है तो गंगा मैया से दूसरा कड़ा मांग, तब मैं मानूंगा तू भक्त है, वरना तू पाखंडी है, तू ढोंगी है। आजकल दुनिया यही तो कहती है, आजकल दुनिया चमत्कार देखना चाहती है, चमत्कार दिखा दो तो लोगों की श्रद्धा हो जाती है, वरना क्या बोलते, अरे तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। दुनिया के पास बोलने के लिए यही तो है। राजा ने कहा तुम ढोंगी हो, जल्दी से तुम भक्ति करो। अब रैदास जी ने पद गाया है ना, प्रभु आप, हे मां आप कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। जब प्रार्थना की उन्होंने भगवान गंगा मैया से, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कितना भाव से उन्होंने पुकारा। और जब गंगा मैया से कहा हे मां आज इसलिए आओ क्योंकि दुनिया मुझे पाखंडी और झूठा कह रही है, अपने भक्त की लाज बचाओ मां। और जब कहा ना तो
रैदास जी के पास ना चमड़े का जूता सिलने वालों के पास ना चमड़े का एक पानी भरने के लिए कठौता सा होता है। उस कठौता में गंगा मैया प्रकट हो गई, हाथ बाहर आया गंगा मैया का, और वैसे ही कड़े ढेर सारे ले आए। लो, तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कठौती में गंगा कहाँ आई थी? रैदास जी के कठौते में गंगा मैया प्रकट हुई, और राजा उनका चेला बन गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा, कोई हमें कड़ा वड़ा नहीं चाहिए, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे रैदास जी देखो ना। जय भीम।